Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope so you are fine. This is Farat Naz and I am your maths teacher. First I show your maths books, Mathematics, Science Group 9, Publisher Caravan Book House, Lahore. Now started today lecture, Unit 1, Matrices and their determinants. Before starting exercise, first we know about its basics. Number 1, matrix. Students, आपके सामने रियल नंबर्स गिवन हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7। अगर इन रियल नंबर्स को आप ब्रैकेट्स के अंदर, बिग ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इस फॉर्म में, तो ये आपके पास मैट्रिक्स कहलाती हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ABC अप टू सॉन MN एक्सेट्रा। जबकि मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास रियल नंबर्स दिए हुए 1, 3, 4, ये आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाउ लुक एट द रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स कौन सी होती हैं मैट्रिक्स की? एंट्रीज और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल वे कॉल्ड रोज। मीन्स कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जो एंट्रीज हैं और एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल वे में हो तो ये रोज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 3, 4, ये हॉरिजॉन्टल वे इस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसे। जैसे 1, 3, 4, ये आपके पास रो 1 है। जैसे नेक्स्ट को देखा जाए तो 7, 2, 0, ये आपके पास रो 2 है। ओके, सिमिलरली एंट्रीज और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वर्टिकल वे कॉल्ड कॉलम्स। इसी तरह से अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें एलिमेंट्स जो हैं आपको वर्टिकल फॉर्म में गिवन है। हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल ऐसे होता है, वर्टिकल बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट होता है। अगर वर्टिकल फॉर्म में आपके पास गिवन है तो वो कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जांपल 7, 7 आपके पास जो है वर्टिकल है, C1 है। C1 मीन्स के कॉलम 1, C2 means के column 3 and C3 means column that is column 1, column 2 and column 3. Okay, how to add two matrices? एडिशन कैसे की जाती है, प्लस कैसे किया जाता है मैट्रिसेस को? अगर आपके पास कोई टू मैट्रिसेस गिवन है A एंड B, आप इनको कैसे ऐड करना है? आपने A में प्लस करना है B को। जब A में प्लस करना है B को, इक्वल का साइन लगाएंगे। A की प्लेस पे A मैट्रिक्स, प्लस की प्लेस पे प्लस एंड B की प्लेस पे आपने B मैट्रिक्स को लिखना है। फिर आप कैसे प्लस करेंगे? आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में प्लस करना है। B में देखें आपके पास साइन है प्लस का, फर्स्ट एलिमेंट लिखा 2, प्लस किया, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ऑलरेडी साइन -2 आ रहा था, तो आपने -2 को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि जब भी कोई से 2 साइन आ जाते हैं तो 2 साइन को यूँ नहीं लिखते, आपने 1 साइन पहले लिख के नेक्स्ट वाले साइन को ब्रैकेट में लाजमी लिखना होता है। फिर नेक्स्ट वाले को देखें, 3 में प्लस करना है 3, 0 में प्लस करना है 4। मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में प्लस किया जाता है, सेकंड को सेकंड में प्लस करते हैं, थर्ड को थर्ड में। सिमिलरली 1 + 1, 0 + 2 एंड 6 + 3। नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे। 2 साइन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट्स है, प्लस माइनस माइनस मीन्स के 2 - 2, तो 2 - 2 मीन्स के हमारे पास क्या होता है 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। 3 + 3 6, 0 + 4 4, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 6 + 3 9। नेक्स्ट है हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। सिमिलरली आपको टू मैट्रिसेस गिवन है A एंड B, आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपने ऊपर एडिशन की थी, वहाँ पे टू मैट्रिसेस के दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पे आपने टू मैट्रिसेस के मिड में माइनस का साइन लगाना है। सो मेथड वही है कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करना है, वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस करना है। फिर आपने इनको सॉल्व करना है। मीन्स के 2 - 0 = 2, 3 - 2 = 1, 4 - 2 = 2। सिमिलरली आप नीचे भी दे सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की अगर रोज़ को इंटरचेंज कर दिया जाए कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए रोज़ में, तो आपके पास ट्रांसपोज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1, 2, 3, ये आपके पास एक रो थी, ये रो 1 है। रो 1 को आपने उठा के नीचे यहाँ पे कॉलम 1 में शिफ्ट कर देना। मीन्स के पहले रो 1 ऐसे फुल एलिमेंट उठा के आपने ऐसे कॉलम 1 में लिख देना है। सिमिलरली रो 2 को आपने यहाँ पे कॉलम 2 की फॉर्म में इंटरचेंज कर दिया, रो 3 को आपने इंटरचेंज कर दिया कॉलम 3 में, तो ये आपके पास मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज आ गया।
ओके, नेक्स्ट देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, देखें यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज फाइंड किया गया। अब इनमें से आपने कॉमन ले लें माइनस, आप माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेंगे तो वो अगेन वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, तो वो आपके पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। मीन्स कि ए ट्रांसपोज, आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, वो नेगेटिव ए मैट्रिक्स आ गई, तो नेगेटिव जो है वो शो करते हैं स्क्यू को, तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, कम टू द एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 15। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। आपने देखें यहाँ पे आपके पास मैट्रिसेस गिवन है और इनके दरमियान इक्वल का साइन है, और कह रहे हैं ये मैट्रिक्स आपके पास 2 मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, दूसरी साइड पे भी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, कह रहे हैं कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज क्वेश्चन लिखा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, और मिड में प्लस का साइन है, तो डीमैच रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 2 को इस फुल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, माइनस का साइन अपनी प्लेस पे रहेगा। 2 को जब ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2a, ऐड का साइन अपनी जगह पे रहेगा, प्लस अब देखिए तो 3 को आपने इस फुल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल की प्लेस पे इक्वल, और राइट साइड में कोई चेंजिंग नहीं, एज इट इज़ लिख दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपने क्या करना है, 2 मैट्रिसेस आपके पास ऐड, देखिए ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई, ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। ऐड कर, अब बीच में साइन है प्लस का, तो आपने दोनों को प्लस करना है। प्लस को पता ही है आपको, 2 मैट्रिसेस को कैसे प्लस किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट को प्लस किया जाता है फर्स्ट में, सेकंड को प्लस किया जाता है सेकंड में। सिमिलरली आपने बाकी एलिमेंट्स को इसी तरह से प्लस कर लेना है, इक्वल की जगह इक्वल, और आपकी राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप जब प्लस का साइन है बीच में, जो सॉल्व टर्म्स हो रही हैं उन्हें आपने करना है। 4 में 3 प्लस हो रहा है, ये 7 है, ठीक है। 8 + 3 b, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि 3 के साथ b वेरिएबल है और 8 आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल में ऐड नहीं होता, ये आपने सिमिलरली इस देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट है -6 + 24, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट में सॉल्व होता है। प्लस माइनस 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, सो यहाँ पे 18 के साथ प्लस है, प्लस का साइन लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने माइनस का साइन अगर कहीं आ रहा हो तो वहाँ लाजमी लिखना होता है। इक्वल, आगे देखें यहाँ पे 2a - 12 है, 2a जो वेरिएबल है, बट यहाँ पे 12 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कांस्टेंट में ऐड नहीं होता, सो अब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज इट इज़ लिख देंगे 2a - 12 इक्वल, एंड राइट साइड एज इट इज़। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपके पास इस साइड पे भी जो है वो लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए आपके पास एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पे भी मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल का साइन है। ये इक्वल का साइन शो कर रहा है कि ये दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं। अगर ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है तो इट मीन्स कि इनके ऑल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, आपने ए और बी को माइंड में रखना है। सो 7 इक्वल है 7 के, ये आप इसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ए और बी का कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट आप देखें सेकंड एलिमेंट को जब सेकंड के इक्वल करेंगे तो 8 + 3b = 10। ओके स्टूडेंट, आपने 18 की इक्वल है, यहाँ पे ए और बी की कोई वैल्यू नहीं आ रही, सो हम ऐसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए 2a - 12 इक्वल है 1 के। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, नंबर 1 इक्वेशन एंड नंबर 2 इक्वेशन। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, ताकि ए और बी की वैल्यू आ जाए। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 क्या गिवन थी आपके पास, इक्वेशन 1 आपके पास गिवन थी 8 + 3b = 10। आपको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे आप हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। अब जैसे 8 में 3b ऐड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, b यहीं पे लेफ्ट साइड पे रहेगा, तो 8 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा, 10 - 8 हो जाएगा। 10 - 8 आपको पता है कि 2 होता है। अब आपको b की अगर वैल्यू फाइंड करनी है 3 तो इसके साथ नहीं होना
होना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उससे बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है लेफ्ट साइड पे। तो अगर यहाँ पे 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल करने के लिए आप दूसरी साइड पे जाके इसे डिवाइड करेंगे, मीन्स के 2 के साथ जाके 3 का होगा, डिवाइड हो रहा होगा। यही आपको पता है कि कैसे सॉल्व की जाती है इक्वेशन। अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे कैंसिल करने के लिए डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नाउ आपने इक्वेशन जो है वो 2 लेनी, इक्वेशन 2 को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। देखें आपको अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी, -12 यहाँ पे नहीं होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, हम -12 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब -12 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस साइन दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 + 12 आ रहा है। 2a 12 + 1 13 होता है। और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 तो एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसिल करने के लिए दूसरी साइड पर जाके आप राइट साइड पर जाके आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन्स के मल्टीप्लाई को कैंसिल करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड। सो आपके पास ए की वैल्यू 13/2 और बी की वैल्यू 2/3 आ गई। यही आपने फाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी भी गिवन है, आपने वेरीफाई करना है, ये आपने फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड आपके पास गिवन है ए + बी का होल ट्रांसपोज, टी ट्रांसपोज को शो कर रहा है, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज। मीन्स के आपने पहले लेफ्ट साइड लेनी है। लेफ्ट साइड जो भी आपको गिवन है आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपको याद होना चाहिए हमेशा इक्वल की इस साइड पे, ये वाली जो साइड है ये लेफ़्ट साइड होती है। इक्वल की दूसरी साइड जो आपके पास राइट साइड होती है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड लेनी है। लेफ़्ट साइड आपके पास गिवन है a + b का होल ट्रांसपोज। जब आपके पास a + b का होल ट्रांसपोज गिवन है तो आपने हमेशा, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या गिवन है, a + b गिवन है। सो सबसे पहले यू फाइंड a + b। a + b क्या है, ए की प्लेस पे ए मैट्रिक्स को आपको दी है वो लिखनी है, प्लस की जगह पे प्लस, और बी की जगह आपने बी मैट्रिक्स लिखनी है। दोनों मैट्रिक्सेस ऐड हो रही हैं, ऐड आपको करना आ रहा है क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड में। सिमिलरली आप कर लेंगे, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3। आपके पास क्या आ गया, a + b आ गया। बट आपके पास लेफ्ट साइड क्या थी, a + b का होल ट्रांसपोज। मीन्स कि आपने अभी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड की, अभी आपने ट्रांसपोज तो लेना है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है लेफ्ट साइड पर आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे। आपने लिख लिया a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल, पहले आप देखें यहाँ पे a + b आ रहा है, तो a + b जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे ऊपर आपने फाइंड कर लिया, तो a + b की जगह जो आपने ऊपर फाइंड किया है a + b वो यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे ट्रांसपोज है, आपने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम में रोज़ चेंज करेंगे, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड सॉल्व होके आ जाएगी। जब लेफ्ट साइड आपके पास सॉल्व होके आ गई है, फिर आपने राइट साइड की तरफ देखना है। राइट साइड गिवन थी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। आपने राइट साइड को यहाँ पे लिखा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास a ट्रांसपोज होगा, b ट्रांसपोज होगा, देन दोनों को आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स a लिखेंगे, उसके आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये a ट्रांसपोज आ जाएगा। सिमिलरली b ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, b आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऊपर जो उन्होंने दी हुई थी क्वेश्चन में, आप वो लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मीन्स के रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, रोज़ 1 को चेंज करेंगे कॉलम 1 एंड रो 2 को चेंज करेंगे कॉलम 2 में। देन आपके पास a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज आ गया। अब आपने दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे लिखा है a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज की प्लेस पे a ट्रांसपोज जो ऊपर आपके आया है यहाँ पे लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, और b ट्रांसपोज की जगह b ट्रांसपोज आपने फाइंड किया वो यहाँ लिखेंगे। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। आपने ऊपर आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, उसका आंसर अब देख लें ये आ रहा है, और राइट का आंसर भी ये आ रहा है, दोनों आंसर इक्वल हैं। तो आप कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आपने लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गई तो आपने जो वेरीफाई करना था वो आपके पास हो गया। वेरीफाई क्या करना था, a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। नंबर 3 की तरफ देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने शो करना है कि a में अगर a का ट्रांसपोज ऐड किया जाए तो वो क्या सिमेट्रिक है या नहीं। तो अभी आपको ऊपर a मैट्रिक्स को गिवन है, a ट्रांसपोज आपने वो भी फाइंड कर लिया। पहले आपने इस फुल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। कैसे, देखें यहाँ पे a + a ट्रांसपोज को सॉल्व करना है। मीन्स के जिसको सिमेट्रिक शो करना है पहले उसको आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लाने के लिए पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। आपने कैसे सॉल्व करना है, a + a ट्रांसपोज लिखा, इक्वल का साइन, a की प्लेस पे a
प्लस की प्लेस पे प्लस और ए ट्रांसपोज की प्लेस पे ए ट्रांसपोज लिख दिया। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। जब आपके पास मैट्रिक्स आ गई है तो आपने ये टर्म दोबारा लिखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी मैट्रिक्स शो करने के लिए मैट्रिक्स को क्या करना होता है, उसको ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे, तो आपके पास अगेन वही टर्म आ जाएगी। ये दोनों इक्वल हैं, जब दोनों इक्वल आ रही हैं तो आप कह देंगे कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन होल ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगेन वो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आप देख लें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक शो कैसे किया जाता है, आपको पता है कि आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना। देखें ए मैट्रिक्स लिखा, माइनस की प्लेस पे माइनस, ए ट्रांसपोज की प्लेस पे ए ट्रांसपोज, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद एक मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए जो भी आपको मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज गिवन है, इसका होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। आपने होल ट्रांसपोज फाइंड किया, रोज़ को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। जब ये फॉर्म आई है तो आप इसका माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो अगेन वही ही टर्म आ जाएगी जो ऊपर आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड किया था। तो जब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस ए ट्रांसपोज के, तो आप कह देंगे कि ये जो है आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा बाहर माइनस का साइन कॉमन होता है। अगेन वही टर्म आ जाती है बट माइनस का साइन होता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स आपने इसी लेक्चर को फॉलो करते हुए करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।